हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, एक कॉमन सवाल आ रहा है जो बहुत लोगों का है, उसका जवाब पहले दे देती हूँ कि सास बहुत परेशान करती है हस्बैंड के पीछे। एक सुमिता नाम की हैं और भी बहुत सारे लोग कमेंट्स करके बता रहे हैं, कुछ गाइड कीजिए मैम। तो सास तो परेशान करेगी ही ना। आपके पति परेशान कर रहे हैं कि नहीं, सो देखिए किसकी सास अच्छी है। बहुत कम ही लोग जो होते हैं किस्मत वाले, उन्हीं के सास अच्छी मिलती है। नहीं तो सास का मतलब ही होता है कि सास ना लेने दे। अगर किन्हीं को अच्छी सास मिली है तो आप लोग उनकी सम्मान करें, इज्जत करें। नहीं तो सभी की सास वैसे ही होती है। मैनेज आपको करना है कि आप उनके साथ, आप उनसे डिस्टेंस बना के रखिए, थोड़ा दूरी बना के रखिए, इज्जत सम्मान दीजिए, लेकिन थोड़ा सा इतना दूरी बना के रखिए कि वो आपको अपमानित न करे, बेइज्जत न करे। पति के सामने तो हर माँ बहू का तो बुराई करती ही है बेटे के सामने, चाहे जो भी हो। अब उनकी शिक्षा पर निर्भर करती हूँ वो किस टाइप की हैं, किस माहौल में उनकी परवरिश हुई है, वो किस माहौल से रही हैं, ये भी मैटर करता है सास लोग पर। तो अधिकतर सास लोग वैसे ही होती है, उसको इग्नोर ही करना चाहिए और अपना घर गृहस्थी पर विशेष ध्यान दीजिए। सास का क्या है, सेवा कीजिए, ठीक से बात कीजिए। पति आपको अपमानित नहीं कर रहा है, पति शराब नहीं पी रहा है, मार नहीं रहा है, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। सास लोग वैसा ही होती है, वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसीलिए बहू खटकती है सास को। समझ गए? तो उसको इग्नोर कीजिए। देखिए, सास लोग का तो सेवा करना ही पड़ता है। हाँ, आप मजबूत है, स्ट्रांग है, ऑफिसर है, आप तो मीठा वर्ड भी बोल दीजिएगा तो सास को बहुत अच्छा लगेगा। आप घर में बैठे हुए हैं तो देखिए सास के नज़र में खटकिएगा। पावरफुल बनिए। महिलाओं को सबसे पहले पावरफुल बनना चाहिए। शादी हो ना हो कोई मैटर नहीं है, आप सबसे पहले पावरफुल हो जाओ। फिर देखो कि कोई सास, कोई ससुर, कोई पति, वो जानता है कि अगर इसको मेंटल टॉर्चर करेंगे तो ये इसके पास बहुत ऑप्शन है। जिसके पास ऑप्शन नहीं है लोग उसी को परेशान करते हैं, उसी को दबाते हैं। तो आप थोड़ा सा रिजर्व होइए, उनकी बातों को ना लीजिए, थोड़ा अपने तरफ से रिश्ता निभाने की कोशिश कीजिए। बाकी तो सास लोग उसी तरह होती है। और एक कमेंट्स और आ रहा था दीपा सिन्हा के नाम से, ये कि बच्चे बहुत परेशान करते हैं। तो भाई बच्चे हैं वो तो परेशान करेंगे ही, आपको मैनेज करना है बच्चों को। किस तरह से आप मैनेज कर पा रही हैं? टीन एजर्स बच्चे बहुत ज़्यादा ही शैतान होते हैं। उन्हें रूटीन में लाओ, उन्हें एक्स्ट्रा एक्टिविटी में डालो, उन्हें म्यूजिक में डालो, डांस में डालो। वो उधर अपना एनर्जी को लॉस करेंगे, फिर वो घर में शांति से रहेंगे। घर में ही है तो उनको रूटीन से सब चीज़ करो, एक डिसिप्लिन बनाओ। फिर देखो बच्चे ज़्यादा नहीं करेंगे। बच्चे इस एज में, टीनेजर्स में बच्चे बदमाशी करते, छोटे बच्चे भी बदमाशी करते हैं। थोड़ा चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से बच्चे को हैंडल कीजिए। बच्चे बदमाशी करते, बस बड़े बदमाशी ना करें, इस पर खास ख्याल रखिए। और बच्चों को हैंडल करना सीखिए, उन्हें मारिए नहीं, डांटिए नहीं, धीरे से बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए बच्चों के सामने। बच्चों के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है। बच्चा अगर कुछ खाना चाह रहा है उन्हें खाने के लिए दीजिए, कुछ अगर वैसा कर रहा है तो उन्हें प्यार से समझाइए। जानवर देखते हैं कितना प्यार से समझता है, बच्चे भी प्यार की भाषा समझते हैं। उन्हें जितना हो सके प्यार से हैंडल कीजिए। बड़े हो जाए तो सख्ती कीजिए, बच्चों को भी सख्ती कीजिए। कहाँ प्यार देना है, कहाँ सख्ती बरतना है, ये तो समझना ही पड़ेगा ना एक मदर को। बच्चे को संभालने में मदर का तो 75% हाथ है, मदर को ही संभालना है बच्चे को। तो मेरे हिसाब से तो आप लोग दोनों का जवाब मिल गया होगा। एक सवाल और आ रहा था कि क्या 41 में फिर से स्टार्ट कर सकते हैं ज़िंदगी? क्यों नहीं कर सकते हैं? लोग 65 में स्टार्ट करते हैं ज़िंदगी, 41 तो कोई एज ही नहीं हुआ है। आप जहाँ से स्टार्ट करना है आप कर सकते हैं।
और पहले अपने आप को खुश रखिए। पहले आप ईमानदार बनिए, आप अपने तरफ से अच्छे रहिए, क्योंकि एक रिश्ता खराब हो सकता है, दूसरा खराब, तीसरा खराब होगा, उसमें आपकी गलती होगी। तो मैं सभी लोगों से यही बोलूँगी कि अपने तरफ से रिश्ते को सही तरह से निभाइए। सामने वाला नहीं निभा रहा है तो ही आप कुछ एक्शन लीजिए। अब 41 से क्या, हमेशा रिश्ता आप शुरू कर सकते हैं, हर एज से शुरू कर सकते हैं। ज़िंदगी आपकी है, जीना आपका है। कितने दिनों की ज़िंदगी है हमें और आपके थोड़ी ना पता है। हम लोग को कोई पता नहीं कि हमारी ज़िंदगी कितने दिनों तक है। तो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाओ और कहीं से भी स्टार्ट करो। तो कोशिश करती हूँ कि सभी के कमेंट्स का जवाब मैं दे पाऊँ। तो मुझे आप लोगों को तो जवाब मिल गया होगा। मैं कोशिश करती हूँ अपने तरीके से आप लोगों को जवाब देने की। अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा। मैं तो बहुत बड़ा पीएचडी तो नहीं की हूँ। और हाँ, आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ, शादी के टॉपिक पे, कि जिससे भी शादी करो बहुत सोचो समझो, देखो कि हम लोग एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो सकते हैं कि नहीं। मैं इसीलिए बोलती हूँ हमेशा अपने पसंद का इंसान से शादी करो। एक हम मार्केट में जाते हैं सब्जी खरीदने तो हम अपना मन पसंद खरीदते हैं। तो जिसके साथ हमें जीवन भर रहना है उसको, उसका व्यवहार, उसका नेचर, उसका लाइफ स्टाइल अगर हम नहीं समझेंगे तो कैसे उसके साथ जिएंगे। सबसे पैसा तो बाद में, बाद की चीज़ है। पहले तो हमें जिसके साथ जीना है उसका हमारा व्यवहार और उसका मिलता है कि नहीं। सबसे पहले व्यवहार मिलाओ, मेंटलिटी मिलाओ, जीने का तरीका मिलाओ। पति और पत्नी वो हो जाते हैं, एक सोचता है दूसरा करता है, इसको पति और पत्नी बोलते हैं। अगर ये मेंटलिटी मिल रही है तो भी बहुत सोच समझ के, 1000 बार सोच समझ के शादी के बंधन दो। क्योंकि मैं सभी पुरुषों को नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत सारे पुरुष ऐसे भी हैं जो लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, सीधी सादी अच्छी बीवी मिल गई है, फिर भी बाहर उनको एक एक्स्ट्रा चाहिए। ये बहुत लोगों के लिए, मैं अपनी नज़रों के सामने देख रही हूँ, ये बहुत लोगों के साथ होता है। क्या आपकी बीवी को आपके साथ घूमने का मन नहीं करता है? बताइए। उसको घर में दाई का काम करवाने के लिए आए हैं और एंजॉय करने के लिए बाहर में रखे हैं। उसके साथ एंजॉय करो, तब आप मर्द हो। मर्द वही है जो अपनी पत्नी के साथ एंजॉय करे, औरत वही है जो अपने पति के साथ एंजॉय करे। और अगर ना पसंद है तो अकेले जियो, लेकिन किसी के साथ मत रहो। मेरा तो यही मानना है। शादी बहुत बड़ी चीज़ है, इसका फैसला सोच समझ के, बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। एक छोटी सी गलती पूरी लाइफ तबाह कर देती है। जिससे भी करो, कभी कभी महिलाओं की भी गलती होती है। महिलाओं भी पुरुषों के साथ बहुत अत्याचार करती हैं, लेकिन 80% पुरुष महिलाओं पे अत्याचार किए हैं और कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। आप महिला को सम्मान नहीं दोगे, इज्जत नहीं दोगे, घर में प्यार से नहीं रहोगे और बाहर में मीठी मीठी बातें करोगे, तो ये सही बात नहीं है। पहले घर को ठीक रखो, बाहर खुद इज्जत मिलेगी आपको। घर को पहले संभालो, अपने परिवार को, बीवी बच्चों को संभालो, उन्हें सम्मान दो। वो तुम्हारे भरोसे हैं। उन्हें तुम, अगर एक घर का पुरुष सही नहीं होता है ना, तो एक फल से लदा हुआ ब्रिज को जैसे कबाड़ के फेंक दिया जाता है, उस तरह उसके बीवी और बच्चों का हालत हो जाता है। वो बेकार हो जाते हैं। अपने घर पे विशेष ध्यान दो, अपने बच्चों पर ध्यान दो। और जिससे भी एक बार शादी हो गई है उसे सर आंखों पर बिठा के रखो। मैं महिला होने के नाते ये नहीं बोल रही हूँ कि महिलाओं को बहुत सम्मान दो। महिलाओं को सम्मान देना
एक समझदार पुरुष महिला का सम्मान करता है। आप सब जगह देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए, एक बुज़दिल, कायर, बेशरम, बदतमीज इंसान ही अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते हैं और न करने देते हैं। मजाल है कोई माँ बाप उसके पति के सामने उसकी पत्नी को कोई बेइज्जत दे, कुछ बोल दे, स्टैंड लेना पड़ता है पत्नी के लिए। तुम मेरी वाइफ को कैसे बोल सकते हो? किसी को ये हिम्मत नहीं है। ये सब लड़के की बदमाशी होती है।